आतंकवाद के खिलाफ जम्मू कश्मीर में एसआईए का बड़ा एक्शन देखने को मिला। जम्मू कश्मीर में कई इलाकों में एसआईए ने छापेमारी की है। आतंक से जुड़े मामलों में श्रीनगर, बारामूला, सोपोर में ये रेड की गई है। इसके अलावा हंदवाड़ा और गांदरबल में भी एसआईए ने रेड की है। तो लगातार कश्मीर के अलग अलग इलाकों में रेड चल रही है। श्रीनगर, बारामूला, सोपोर में छापेमारी की गई। जम्मू कश्मीर में एसआईए की ये छापेमारी है। आतंकवादी गतिविधियों को लेकर ये छापेमारी की गई है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान ने अपने नुकसान को छिपाने की भरपूर कोशिश की, लेकिन वो इस नुकसान को दुनिया के सामने आने से नहीं रोक सका। अब खुद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ इस बात को कबूल कर चुके हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान को भारी नुकसान पहुंचा। शहबाज शरीफ का एक वीडियो जमकर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें शहबाज शरीफ कबूल कर रहे हैं कि जिस दिन ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया गया उस रात करीब 2:30 बजे उन्हें जनरल आसिम मुनीर का फोन आया, जिसमें उन्हें जानकारी दी कि भारत ने नूर खान एयरबेस समेत कई अहम ठिकानों पर बमबारी की है और इस बमबारी को काफी नुकसान भी पहुंचा है। दरमियानी रात में तकरीबन 2:30 बजे सिपह सलार जनरल सईद आसिम मुनीर ने मुझे सिक्योर फोन पे मुझे बताया कि वज़ीर-ए-आज़म साहब, हिंदुस्तान ने अपने बैलिस्टिक मिसाइल अभी लॉन्च किए हैं। एक नूर खान एयरपोर्ट पे गिरा है और कुछ और दूसरे इलाकों में गिरे हैं। उधर पाकिस्तान से जुड़ी एक और जानकारी सामने आई है। जब पाकिस्तान पर ऑपरेशन सिंदूर की तरफ से हमले हो रहे थे, तब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ स्विमिंग कर रहे थे। शहबाज शरीफ ने सीजफायर की बात करते हुए कहा कि जब सीजफायर के लिए आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने फोन किया तब वो तैराकी कर रहे थे, यानी जब पाकिस्तान जल रहा था उस पर ऑपरेशन सिंदूर से प्रहार किया जा रहा था, तब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री अपने आरामगाह में आराम फरमा रहे थे। यहां रोमन सम्राट पर मशहूर कहावत सटीक बैठती है कि जब रोम जल रहा था तो नीरो सुख और चैन की बांसुरी बजा रहा था। सुबह का वक्त था, मुझे सुबह में फजर के बाद मैं स्विमिंग करता हूं, तो मैं एहतियातन अपना सिक्योर फोन साथ ले गया और मैंने ज़िया को कहा कि ज़िया यार, अगर कोई घंटी बजे तो मुझे फौरन बताना। एज लक वुड हैव इट, वो घंटी बजी तो जनरल आसिम मुनीर लाइन पर थे। वही भारत की स्ट्राइक से घरवार पाकिस्तान इस बात को भी कबूल कर चुका है कि अमेरिकी राष्ट्रपति की दखल के चलते एक बड़ी तबाही होने से बच गई। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जबरदस्त वायरल हो रहा है, जिसमें वो कहते हुए नजर आ रहे हैं कि वो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शुक्रगुजार हैं, क्योंकि उनकी दखलंदाजी ने दक्षिण एशिया में एक बड़ी जंग को टाल दिया, नहीं तो एक बड़ी तबाही मच सकती थी। His path-breaking and strategic, but above all, I would like to mention and thank President Trump for his very brave leadership and his vision that peace must be restored in South Asia sooner rather than later, and as a result, his path-breaking and strategic leadership, I think, did the trick and averted a very lethal looming war in this part of the world. And if, God forbid, if we had reached that flashing point in a region where 1.6 billion people live, and if, God forbid, if there had been a nuclear tussle, then just imagine who would have lived. ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारतीय सेना ने पाकिस्तान के मंसूबों पर करारा प्रहार किया। डिफेंस सोर्स के हवाले से पता चला कि भारत ने पाकिस्तान के 600 से ज्यादा ड्रोन को एयर डिफेंस गन और मिसाइल सिस्टम से ढेर कर दिया। रक्षा मंत्रालय के प्रोजेक्ट आकाश तीर की भी चर्चा तेज हो गई है, क्योंकि सेना के मुताबिक पाकिस्तान की तरफ से किए गए हमलों के दौरान
प्रोजेक्ट आकाश तीर गेम चेंजर साबित हुआ। सेना के मुताबिक प्रोजेक्ट आकाश तीर के जरिए ही भारत की तीनों सेनाओं ने मिलकर पाकिस्तान के छक्के छुड़ा दिए। प्रोजेक्ट आकाश तीर कोई हथियार नहीं है, बल्कि एक वॉर सिस्टम है जो एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से काम करता है। यानी साहस के साथ तकनीक का सहारा लेकर भारत की फौज ने दुश्मन को मिट्टी में मिला दिया। भारत की रक्षा के लिए बनाए गए इस वॉर सिस्टम को सेना के लिए हथियार बनाने वाले संगठन डीआरडीओ, भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो और सेना के लिए सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने मिलकर तैयार किया था, जिसका मकसद दुश्मन की हर हरकत को लाइव ट्रैक करना है। और सबसे अहम बात यह है कि ये वॉर सिस्टम एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर काम करता है। मतलब कि खुद ही डेटा को रिसीव करता है और फिर उसका अध्ययन करके पलक झपकते ही अलर्ट जारी कर देता है। और इसी के लिए भारत के प्रोजेक्ट आकाश तीर को ऑपरेशन सिंदूर के दौरान गेम चेंजर माना जा रहा है। भारत की थल सेना, वायु सेना और नेवी ने आपस में मिलकर काम किया और दुश्मन पर ऐसा हमला किया कि उसकी कमर ही टूट गई। सेना के सूत्रों के मुताबिक जब ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया गया तो रडार सिस्टम से मिले सिग्नल और डेटा की मदद से भारतीय थल सेना और वायुसेना के साथ एक्शन लिया और नतीजा ये हुआ कि पाकिस्तान को चीन और तुर्की से भीख में मिली मिसाइलें भारतीय हमलों में कबाड़ बन गई, क्योंकि टारगेट की सटीक जानकारी मिलते ही भारत की मिसाइलें और एंटी एयरक्राफ्ट गन उस पर टूट पड़ी। सेना के मुताबिक प्रोजेक्ट आकाश तीर के तहत बनाए गए तीनों सेनाओं के वॉर सिस्टम ने कुछ इस तरह काम किया। जमीन पर थल सेना और वायुसेना के रडार को इंटीग्रेटेड कंट्रोल एंड कमांड सेंटर से जोड़ दिया गया था। रडार को जानकारियां सैटेलाइट्स और अवैक्स यानी कि एयरबोर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम में मिली और जैसे ही दुश्मन की मिसाइलों और ड्रोन का पता लगा, कमांड सेंटर से एक अलर्ट जारी किया गया, जिसके बाद वायुसेना के लड़ाकू विमान और थल सेना के एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव हो गए और उन्होंने हमला बोल दिया। सेना के मुताबिक प्रोजेक्ट आकाश तीर की वजह से दुश्मन पर हमले और उसके हमले को नाकाम करने का रिएक्शन टाइम काफी कम हो गया। और गुजरात के भुज एयरबेस से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक बार फिर पाकिस्तान को चेतावनी दी कि एयरफोर्स के जवानों की तारीफ करते हुए राजनाथ सिंह ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो कुछ अभी हुआ वो ट्रेलर था, जरूरत पड़ी तो पूरी फिल्म दिखाएंगे। भुज एयरबेस पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की ये उन महाबलियों से मुलाकात की तस्वीर है जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान न सिर्फ अपने जबरदस्त कौशल का प्रदर्शन किया, बल्कि अपनी हदों में रहकर आतंकी अड्डों और दुश्मनों के 10 से ज्यादा एयरबेस को तबाह कर दिया। यही वजह है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह उनके बीच पहुंचे और एक बार फिर पाकिस्तान को सीधी चेतावनी दे दी। साथियों, एक और बात मैं यहाँ साफ कहना चाहूंगा कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। जो कुछ भी हुआ वह सिर्फ एक ट्रेलर मात्र था। अब जब समय आएगा, जब भी सही समय आएगा, तो हम पूरी पिक्चर भी दुनिया को दिखाएंगे। इस दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारतीय वायुसेना की जमकर तारीफ की और इस दौरान राजनाथ सिंह ने भारतीय वायुसेना के पराक्रम की जमकर सराहना की। साथ ही राजनाथ सिंह ने उन 23 मिनटों का भी जिक्र किया जब पाकिस्तान में तबाही की पटकथा लिखी गई थी। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सेना के अद्भुत शौर्य की सराहना करते हुए देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उन 23 मिनटों की कहानी का भी जिक्र किया जिन 23 मिनटों में पाकिस्तान बुरी तरह पस्त हो गया। भारतीय वायुसेना के लिए सिर्फ 23 मिनट यह काफी थे पाकिस्तान की सरजमी पर पल रहे आतंक के अजगर को कुचलने के लिए, और वह आपने करके दिखाया। जितनी देर में लोग नाश्ता पानी निपटाते हैं, उतनी देर में आपने दुश्मनों को निपटा दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान को प्रोबेशन पर रखा गया है। हमने पाकिस्तान को अभी प्रोबेशन पर रखा हुआ है। यदि उसका बिहेवियर सुधरता है तब तो ठीक, और यदि बिहेवियर में फिर से गड़बड़ी आती है तो उसको कड़े से कड़ा दंड दिया जाएगा। यानी मैसेज साफ, सुधरे तो ठीक, वरना और भयानक अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहो। AIMIM नेता असदुद्दीन ओवैसी ने पाकिस्तान पर एक बार फिर से हमला बोला है। ओवैसी ने कहा कि पाकिस्तान सुधरने वाला नहीं है।
आप दुआ कीजिए कि अल्लाह पाकिस्तान की दुम को सीधा रखे, नहीं तो वक्त आने पर और सीधा करना पड़ेगा। तमाम ने जो हम सीएम साहब का भी शुक्रिया अदा कर रहे कि पहला चीफ मिनिस्टर है पूरे हिंदुस्तान का जो पहलगाम में हुआ, फौरन आप प्रोटेस्ट किए, वहां पर कैंडल लाइट मार्च निकाले और फिर उसके बाद गवर्नमेंट सर्वेंट के साथ भी आपने और हम तमाम ने जो हमने जवाबी कार्रवाई की थी हमारे पड़ोसी मुल्क के ऊपर, वो सुधरने वाले नहीं है, शायद रखो आप। अब आप दुआ करो, हज को जा रहे, अल्लाह उनकी दुम को सीधा करे, वरना फिर वक्त आएगा उनको और सीधा करना पड़ेगा। और पाकिस्तान से हमदर्दी दिखाने पर पूरा देश तुर्की और अजरबैजान के खिलाफ हो गया है। भारत का व्यापारिक समुदाय तुर्की और अजरबैजान के लिए हर तरह से व्यापार और व्यावहारिक रिश्तों का बहिष्कार करता है। इसमें यात्रा और पर्यटन भी शामिल है। दिल्ली में कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स की तरफ से राष्ट्रीय व्यापार सम्मेलन में 125 से ज्यादा व्यापारिक नेताओं ने उसका संकल्प लिया। व्यापारिक समुदाय ने भारतीय फिल्म उद्योग से भी अपील की है कि वो तुर्की और अजरबैजान में किसी भी फिल्म की शूटिंग ना करें। अगर कोई फिल्म वहां शूट होता है तो व्यापार जगत और आम जनता ऐसी फिल्मों का बहिष्कार करेगी।